हेलो सर, मैं 18 साल का हूँ और घर में मम्मी पापा बहुत झगड़ते हैं, जिसकी वजह से मैं और मेरी बहनें पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। कभी कभी परिस्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि मम्मी आत्महत्या करने की कोशिश करती है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? परिस्थिति विकट है और ये आप ही के घर की समस्या है, ऐसा नहीं है, घर घर की ये समस्या है। क्या करें? जीवन की 50% समस्याएं शादी को लेकर है और शादी के बाद उत्पन्न हो रही है। और इतना बुरा फंस जाता है मनुष्य कि पूछो मत। और 50% तो मैं सिर्फ सांत्वना देने के लिए कह रहा हूं, 99% समस्याएं शादी को लेकर हो रही है। क्योंकि दो मनुष्यों का साथ में रहना एक बहुत बड़ी घटना है। उसके लिए बड़ा साइकोलॉजिकल ज्ञान चाहिए, साइकोलॉजिकल ऊंचाई चाहिए, मन में वास्तविक धार्मिकता चाहिए। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है और दोनों में चाहिए। चलो दोनों में न भी हो तो एक में ऊंचाई चाहिए। एक 1000 को 13 कर ले जा सकता, लेकिन है किस में? यही तो दिक्कत है। सो आपके माता पिता का मन मुटाव गहरा है। पिता को आपकी माताजी के प्रति भयंकर क्रोध है। कारण कुछ भी हो, क्या कर सकते हैं? आप ज्यादा ज्यादा कोशिश कर सकते हैं कि उनमें मनमुटाव कम हो, लेकिन वे कोशिश ये भी कोई बहुत ज्यादा काम आए ऐसा नहीं है। सो आप माँ को सपोर्ट करें, पिताजी को समझाएं, है ना, उनसे कहे कि भाई हमारे भविष्य पे फर्क पड़ता है ना। सो मेहरबानी करके थोड़े झगड़े कम करें या फिक्स टाइमिंग कर लें। क्या करेंगे? लेकिन आप ध्यान अपने जीवन पर लगाएं। माता जी को ढाढ़स बंधाएं, उन्हें कहिए कि हताश न होए, फाइट करें और वे भी कोशिश करें पिताजी को ठीक से रखने की। शायद कोई समस्या का हल निकले। वरना आप भाई बहन अपने कैरियर पर, अपने जीवन पर ध्यान लगाएं। वे अपना काफी कुछ जीवन जी चुके हैं, आगे आपका जीवन दांव पे न लगे, उसका ख्याल करें और इस अनुभव से सीखें। जब आपकी शादी की बारी आए तो सोच समझ के करना और बराबर शादी करने हेतु जो साइकोलॉजिकल ज्ञान आवश्यक है वो ले लेना, थोड़ी धार्मिकता बढ़ा लेना, अच्छी बातें सुनना, ताकि आपका जीवन न बिगड़े। सो उम्मीद है आप पूरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा। परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म,
राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।